मैं जब सेट पे जाती थी तो ऐसा होता था कि शॉट लगा है, मुझे पैर छूना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, पूरा हाथ टच होना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आप विचलित हो जाएंगे, जिससे आप इतने परेशान हो जाएंगे कि ना आपको मरते बनेगा ना जीते बनेगा। एक समय होता था जब भोजपुरी सिनेमा को परिवार के साथ बैठकर देखने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था। गांव की मिट्टी की खुशबू, परिवार की भावनाएं, संघर्ष की कहानियां और समाज को आईना दिखाने वाली फिल्में आती थी। लेकिन आज जब कोई भोजपुरी फिल्म शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? डबल मीनिंग गाने, अश्लील डांस, विवादित वीडियो और करोड़ों व्यूज के लिए बनाई गई कंट्रोवर्सी फिल्म। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सम्मानित क्षेत्रीय सिनेमा की पहचान बदल गई? क्या सच में भोजपुरी में नो सेक्स नो फिल्म वाला कल्चर बन गया है, या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है? आज की वीडियो में इन सब का पर्दाफाश करेंगे। नाजिर हुसैन को भोजपुरी सिनेमा का जनक माना जाता है। 1963 में एक फिल्म आती है जिसका नाम गंगा मैया तो प्यारी चढ़ई वो होता है। यह भोजपुरी सिनेमा की सबसे पहली और सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म में न कोई अश्लीलता थी न कोई विवाद। फिल्म की कहानी समाज, संस्कृति और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। इसके बाद भोजपुरी सिनेमा में बहुत सारी फिल्में आई जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई, जैसे विदेशिया, लाग नहीं छूटे राम थी। उस दौर में भोजपुरी फिल्में समाज की आवाज थी। लेकिन 1990 के बाद भोजपुरी सिनेमा का बाजार कमजोर होने लगा। बड़े बजट नहीं थे, अच्छे लेखक नहीं थे, थिएटर बंद होने लगे थे, मेकर्स को नुकसान होने लगा। इसी के दौरान कई मेकर्स ने एक चीज नोटिस की, गांव और छोटे शहरों में मसाला कंटेंट ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और फिर यहीं से धीरे धीरे फिल्मों में डबल मीनिंग डायलॉग, आइटम सॉन्ग्स और भड़काऊ पोस्टर शामिल होने लगे। शुरुआत में ये सिर्फ छोटा सा बदलाव था, लेकिन आने वाले वर्षों में यही बदलाव इंडस्ट्री की पहचान बन गया। और जब यूट्यूब आया तब खेल पूरी तरह बदल गया। अब फिल्मों से ज्यादा कमाई गाने से होने लगी थी। मेकर्स ने देखा कि रोमांटिक गाने पर लाखों व्यूज आते हैं, और फिर क्या, यहीं से व्यूज की रेस शुरू हो गई। अब कहानी नहीं, व्यूज इम्पोर्टेंट थे। अब किरदार नहीं, अब हाफ बॉडी पार्ट्स दिखाकर वायरल होना जरूरी हो गया था। कई ऐसे गाने आए जिनकी लैंग्वेज और इंट्रो को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। सोशल मीडिया पर भोजपुरी कंटेंट को लेकर बहस होने लगी। ऐसी फिल्म और गानों से भोजपुरी इंडस्ट्री में कई बड़े स्टार्स को अपार पॉपुलैरिटी हासिल हुई, जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, केसरी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ। इन स्टार्स ने इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन इसी के दौरान कई बार गानों की भाषा और बोल्ड सीन को लेकर विवाद में भी फंसे रहे, क्योंकि थिएटर्स नहीं है, फिल्में प्रॉपर्ली रिलीज नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी फिल्में बन के रेडी है लेकिन नहीं रिलीज हो रही है। तो आलोचकों का कहना था कि इंडस्ट्री अपनी पीआर बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का सहारा ले रही है। और सबसे बड़ा सवाल था कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है? तो जवाब है नहीं। बॉलीवुड में भी ऐसे आइटम सॉन्ग और बोल्ड सीन देखने को मिलते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये चीज भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ कम बजट में ज्यादा लोगों को मनोरंजन देखने को मिलता है। यहाँ पर हर साल लगभग 30 से 35 हजार लोग अपनी किस्मत को आजमाने आते हैं। और यहाँ स्ट्रगल एक्टिंग स्कूल से नहीं बल्कि चीप प्रोग्राम, स्टेज शो से शुरू होता है। इस इंडस्ट्री में टैलेंट की वैल्यू 0 है। अगर आप एक लड़की हो और आपको एक एक्ट्रेस बनना है तो आपकी एक्टिंग स्किल से ज्यादा आपकी स्किल शो ऑफ करने का स्टेमिना देखा जाएगा। इनके डबल मीनिंग गाने भी नंबर 1 पर ट्रेंड करते हैं और ऑडियंस भी वही चीज पसंद करती है और उसकी डिमांड भी करती है। अब बात करते हैं सबसे गंदे कास्टिंग काउच की। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये वर्ड इतना कॉमन हो गया है कि लोग इसे अब एक प्रोसेस समझने लगे हैं। और यह सब इतना नॉर्मल हो गया है कि आने वाले नए लोग यही समझते हैं कि यहाँ तो ऐसा ही होता है। जब कोई नई लड़की एक्ट्रेस बनने के लिए यहाँ पर आती है तो उसे बड़े हीरो या प्रोड्यूसर के खास आदमी से मिलाया जाता है। और ये खास आदमी कौन होता है? वो शख्स जो मिडिल मैन का काम करता है, न डायरेक्टर न प्रोड्यूसर, बल्कि है इंसान। एक सिस्टम का पूरा काम करता है। डायलॉग पहले से फिक्स हो जाते हैं। हीरो के साथ जबरदस्ती केमिस्ट्री बैठानी पड़ती है। ये केमिस्ट्री किसी लैब में सेट नहीं होती है, बल्कि होटल के बंद कमरे में होती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े नाम, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा, पहले से ही सब लोग उन्हें जानते हैं। उन सब का एक फिक्स पैटर्न है। कास्टिंग एजेंट फिक्स ऑडियंस को रखते हैं। मीटिंग किसी कैफे में नहीं बल्कि एक प्राइवेट फ्लैट में होती है। और ये फ्लैट कैसा होता है? बाहर से नॉर्मल दिखने वाला, लेकिन अंदर अपार्टमेंट में एक कैमरा और एक अच्छा सोफा होता है। और वह आदमी होता है जिसके हाथ में आपके सपने की चाबी होती है। और फिर ऐसा दिखाया जाता है, पहले आपसे कहा जाएगा कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपको थोड़ा सा ओपन होने पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जाती है। स्क्रीन टेस्ट के लिए तुम्हें छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा जाएगा, और अगर आपने मना कर दिया तो आपको पहली बार में ही अनप्रोफेशनल डिस्क्लेमर कर दिया जाएगा और आपका नंबर पूरी इंडस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप सही बिरादरी से नहीं हो तो आपको शट डाउन कर दिया जाएगा। एक तरफ पवन सिंह का कैंप होता है तो दूसरी तरफ खेसारी यादव का तंबू। इनकी आपसी लड़ाई सेट से शुरू होकर फैंस के बीच, गाली और ट्रोल के बीच पहुंच जाती है। लेकिन इनके बीच में पिस्ता कौन है? एक नया आर्टिस्ट जिसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाने लगता है। तुम इमेजिन करो कि तुम एक छोटे गांव से आते हो और लाइन में खड़े होकर बहुत सारी मुश्किलें झेलकर यहाँ एक रोल के लिए पहुंच पाते हो। और अगर एक रोल मिल भी जाए तो फिल्म की शूटिंग के दौरान आपको पता चलता है कि इस
फिल्म में एक बड़ा नाम का कैमियो है और वह बड़ा नाम दूसरे कैम्प का दुश्मन है। मतलब आपकी जॉब तो गई और आपने जो सपना देखा था वो भी चला गया। आपकी बिना कुछ गलती के आपका सपना उधर रह गया। ये एक इंडस्ट्री नहीं है, यह एक फील्ड के तौर पर रियासत है जहाँ कुछ पावरफुल एक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन काम करेगा और कौन भूखा मरेगा। इन सब लोगों को चैलेंज करना मतलब अपनी सेफ्टी को रिस्क में डालना होता है। आपको लगता है कि भोजपुरी में ये जो गंदे गाने हैं और जो बोल्ड सीन दिखाए जाते हैं वो सब पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं और डिजाइन किए जाते हैं। ये गंदा कंटेंट गलती से नहीं बनता है, ये सब पहले से रिसर्च होती है और प्लानिंग होती रहती है। स्पेशली ये कहा जाता है कि इसमें डबल मीनिंग डायलॉग डालो और हाफ बॉडी पार्ट्स का कॉम्बो मिलाओ और टाइटल ऐसा रखो जो जल्दी से सर्च में आए। डायरेक्टर पहले से ही जानते हैं कि जब तक गाने में डबल मीनिंग, लिरिक्स और बोल्ड सीन नहीं होंगे तब तक ऑडियंस नहीं देखेगी और अगर ऑडियंस नहीं देखेगी तो पैसे नहीं आएंगे। ये लोग कल्चर के तौर पर अश्लीलता फैलाते हैं। आज भोजपुरी सिनेमा का मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि फ्रंट में कौन सी हीरोनी है और बैक में कौन सी हीरोनी है ये देखा जाता है। और इस गेम का असली ब्लेंड मनोज वाजपेयी हैं जो खुद भोजपुरी बिहार से आते हैं लेकिन कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है चाहे कितना भी पैसा आ जाए और चाहे कितनी भी तंगड़ी फैन फॉलोइंग हो जाए, लेकिन अगर लोगों की नज़र में गलत इमेज बन गई तो वो हमेशा के लिए बन जाएगी। उनका ऐसे इंडस्ट्री के साथ काम नहीं करना वो इंडस्ट्री के मुंह पर साइलेंटली थप्पड़ है। और वो आते हैं भोजपुरी सिनेमा की करीब सच्चाई पर। शायद आपको गलत लग सकता है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका भी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस होगी। जब एक्ट्रेस अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही होती है तो वो खुशी खुशी उन प्रोड्यूसर और हीरो के क्लोज आ जाती है थोड़ा सा फेम पाने के लिए, जबकि उसे सब कुछ ये पता होता है कि ये सिस्टम कितना गंदा है, लेकिन फिर वो रिस्क लेती है और इसका हिस्सा बन जाती है। और आपको अपने दम पर सक्सेस चाहिए तो पहले दिन से ही नो कहना सीखिए। लेकिन आज के लोग थोड़ी सी फेम के लिए अपना शरीर दान में कर देते हैं। जब आपने अपनी मर्यादा का खुद सौदा किया है तो बाद में रोना कैसा। और जब लोग ट्रोल करते हैं और इनका पर्दाफाश करते हैं तो इन्हें शर्म आती है। जब आपको बोल्ड सीन और हाफ बॉडी पार्ट दिखाकर लोगों को इम्प्रेस करती हो तो उसमें शर्म किस बात की है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं ऑडियंस की भी होती है। भोजपुरी का एक ऐसा डार्क साइड है जिसका नाम है द नेक्सेज ऑफ पावर। मतलब यहाँ पर सेट पर असली बंदूकें दिखाना आम बात है। यह स्ट्रक्चर इतना डीप है कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी इस टॉपिक पर रिपोर्ट करने से डरते हैं और लोकल रिपोर्टर्स की तो बात ही छोड़ दो, नहीं तो धमकियां से मिलती हैं। यहाँ की पॉलिटिक्स बॉलीवुड से भी गंदी है। यहाँ तो अवार्ड्स को भी खरीदे ले जाता है। यहाँ पर तुम जितना बॉडी पार्ट्स खुलकर दिखाओगे और एक्टर और प्रोड्यूसर से अच्छे कॉन्टेस्ट बनाओगे उतना ही अपने करियर में ऊपर बढ़ते जाओगे। ज्यादा से ज्यादा फिल्में मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा फैन फॉलोइंग। देखो भोजपुरी बहुत सुंदर और प्यारी भाषा है, लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से गलत लैंग्वेज बन गई है। इसका इतिहास बहुत बड़ा है। भिखारी ठाकुर जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, उन्होंने इसी भाषा में ऐसी कविता लिखी हैं जो समाज की पीड़ा थी और ताकत थी, और वही भोजपुरी की असली ताकत थी। लेकिन उसी भाषा को ये लोग कहाँ ले आए। इस इंडस्ट्री ने भोजपुरी भाषा को मार्केट का माल बना दिया है जिसके बारे में हर लोग गलत सत्य बोल देता है। और जो लोग यहाँ पर चकाचौंध देख कर आ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं यहाँ पर सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत लगाई जाएगी। इसलिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ और इस इंडस्ट्री से दूर रहो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो ये मेरी मेहनत सक्सेसफुल रहेगी। इस वीडियो को इसलिए शेयर करो क्योंकि जो लोग इस काले दलदल की तरफ भाग रहे हैं वो रुक जाएं और इसका शिकार ना बने। लेकिन आप क्या सोच रखते हैं भोजपुरी सिनेमा के लिए कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो किस पर चाहिए वो कमेंट में बताना। जिसके कमेंट पर ज्यादा लाइक होंगे उसी के ऊपर वीडियो बनेगी। तो मिलना अब आपके ऊपर है। हम लोग कितनी जल्दी मिलेंगे और जब भी मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।